पिछले साल रॉग का यह उच्च अंत गेमिंग लैपटॉप गन गॉड 9 श्रृंखला में सबसे बड़ी कमी यह थी कि इसकी थर्मल प्रबंधन में कमी थी। उस पीढ़ी में 255 वाट का एक प्रदर्शन था जो आज के मानकों से बहुत कम। वास्तव में यह थोड़ा असंतोषजनक है, लेकिन शुक्र है कि एरोलेक्स सीपीयू की कम शक्ति खपत ने फ्रेम रेट पर इतना बड़ा प्रभाव नहीं डाला। वास्तव में रॉग हमेशा गन साउंड 9 के इस थर्मल मुद्दे पर ध्यान दे रहा था और वे वास्तव में इस गेमिंग लैपटॉप के सिंहासन पर लौटने की इच्छा रखते हैं। इसलिए इस साल नई गन गॉड 10 श्रृंखला आखिरकार ऐतिहासिक रूप से सुधारित हुई है, जिससे थर्मल प्रबंधन में बड़े पैमाने पर सुधार हुआ है और पिछले पीढ़ी की कमी को एक मजबूत विशेषता में बदल दिया गया है। तो इस बार हम 18 इंच के चांगचेन 10 प्लस को प्राप्त कर चुके हैं। यह वास्तव में कितना बड़ा सुधार है, आज हम इसका अनुभव करने के लिए इसे हाथ में लेते हैं। हाल के वर्षों में इस गन स्ट्रिंग श्रृंखला में 4 मशीनें हैं, 10 सुपर मिरर, 10 प्लस और 10 प्लस सुपर मिरर जो 16 इंच के अनुरूप हैं। 16 इंच का मजबूत संस्करण, 18 इंच और 18 इंच का मजबूत संस्करण। तो हमारे हाथ में जो है वह 18 इंच का गन स्ट्रिंग 10 प्लस है। इसमें इंटेल के नए अल्ट्रा नॉर 290 HX प्लस सीपीयू और RTX 580 ग्राफिक्स कार्ड हैं। बाहरी रूप से गन गॉड 10 प्लस ने पिछले साल के गन गॉड 9 प्लस के डिजाइन को मूल रूप से बनाए रखा है। इसका एक सरल ए साइड है जो उच्च गुणवत्ता वाली महसूस होती है और एक साफ सुथरी सी साइड है जिसमें कोई अतिरिक्त डिजाइन नहीं है। सुपर मिरर संस्करण और भी आकर्षक होगा और निर्माण में थोड़ा अधिक बारीकी होगी। वैसे भी रॉग कितनी भी सुंदर हो, इस मॉडल में चिंता करने की कोई बात नहीं है। मुझे लगता है कि इस पीढ़ी के मॉडल का सबसे बड़ा बिक्री बिंदु यह है कि यह बिना किसी उपकरण के जल्दी खोलने की सुविधा प्रदान करता है। बस नीचे के छोटे पिन को मोड़ें, फिर ढक्कन को खिसकाएं और देखिए यह खुल गया है ना। आप सीधे अंदर के सभी हार्डवेयर तक पहुंच सकते हैं। चाहे आप मेमोरी बदलें या हार्ड ड्राइव जोड़ें, इसमें हार्ड ड्राइव भी बिना स्क्रू के खोला जा सकता है। यह बहुत सुविधाजनक है और आप देख सकते हैं कि यहाँ एक प्रकाश संवेदनशील पावर कट सेंसर है। अगर आप जल्दी खोलते समय बंद करना भूल जाते हैं तो जब यह डी-शेल खोला जाएगा यह सीधे आपको पावर कट करने में मदद करेगा। हालांकि अगर आपको और गहराई से खोलना है तो आपको स्क्रू ड्राइवर का उपयोग करना होगा ताकि सभी को गन गॉड 10 प्लस की आंतरिक संरचना अच्छी तरह से देख सके। हमने ऊपर का कवर भी हटा दिया है। यह इसकी 3 फैन आंतरिक थर्मल संरचना है। कहा जा सकता है कि इस बार गन गॉड 10 प्लस के महत्वपूर्ण सुधार बिंदु मूल रूप से इस हिस्से में है। जैसे कि पंखे के एक संस्करण के ये 2 मुख्य पंखे केवल 9.2 मिमी हैं, जो थोड़ा पतले हैं। इसलिए इस संस्करण में गर्मी को बेहतर बनाने के लिए रॉग ने सीधे 13.2 मिमी के पिछले पंखे का उपयोग किया है। अब देखिए यह कितना मोटा है। यह पंखे के प्रवाह में सुधार के लिए बहुत बड़ा है। सिस्टम के पंखे को भी मोटा किया गया है, जिससे कुल पंखे का प्रवाह 91% बढ़ गया है। केवल इसी बिंदु ने वास्तव में गर्मी के उठान में एक बड़ा योगदान दिया है। और एक और महत्वपूर्ण सुधार है समतल प्लेट, क्योंकि इसके नीचे तरल क्रिस्टल दबे हुए हैं। मैं इस मशीन की समतल प्लेट नहीं खोलूंगा। मैंने बायस के राजा से एक ठंडा करने वाला मॉड्यूल मांगा है। आप पाएंगे कि यह समतल प्लेट वास्तव में काफी मोटी है। पिछले साल के 2.5 मिमी से बढ़कर 3 मिमी हो गई। ऊपर और नीचे के दोनों तरफ उल्टे तेजी से चलने वाले प्लेटें हैं जो समतल प्लेट को एक त्रिआयामी संरचना से पकड़ती हैं। ये पूरा गर्मी को खत्म करने वाला सिस्टम पहले की तुलना में बहुत अधिक प्रभावी हो गया है। गर्मी खत्म करने के सामग्री के साथ साथ गर्मी संचरण भी साथ में चलना चाहिए। रॉग वास्तव में हमेशा तरल क्रिस्टल गर्मी संचरण का उपयोग कर रहा है। तरल क्रिस्टल के संचरण की दक्षता उच्च है, लेकिन सभी को सबसे अधिक चिंता साइड लीक समस्या की होती है। साइड लीक को रोकने के लिए रॉग ने एक फोम की परत बनाई है जिसे वे विंड गोल कहते हैं। और इस संस्करण में तरल क्रिस्टल के लीक को नियंत्रित करने के लिए और भी कड़े मापदंड हैं। इसमें बहुत सारे प्रीशो दबाव परीक्षण प्रक्रियाएं जोड़ी गई। साथ ही तरल क्रिस्टल स्प्रे करने से पहले चिप की सतह को समान कणों की प्रक्रिया करनी होती है, जिससे चिपकने की ताकत बढ़ती है। इस तरह तरल क्रिस्टल स्प्रे करने पर खाली जगह नहीं बनती है और यह अपेक्षाकृत समान रूप से स्प्रे किया जा सकता है। संक्षेप में, गर्मी खत्म करना इस पीढ़ी के गन गॉड का मुख्य फोकस है। तो यह गर्मी खत्म करने का परिणाम कैसा है? अरे हमने इसे परीक्षण किया, यह वास्तव में बहुत तेज है। डेंट सेंटर में तैयार किया गया यह बढ़ाने वाला मोड डुअल बेकिंग CPU 95W और GPU 75W कुल 270W की रिलीज प्रदान कर सकता है। और अगर आपको लगता है कि यह अभी भी पर्याप्त नहीं है तो आप मैन्युअल रूप से इसे उच्च शक्ति की रिलीज करने के लिए अनलॉक कर सकते हैं, जिससे CPU 80 वाट और GPU 140 वाट कुल 320 वाट की रिलीज हो सकती है। यह पिछले साल के 255 वाट की तुलना में वास्तव में बहुत अधिक है। निश्चित रूप से इस स्थिति में शोर बढ़ने लगेगा, लेकिन गर्मी खत्म करने की सीमा वास्तव में आसमान को छू रही है। मैंने अभी तक किसी गेमिंग लैपटॉप पर इतना प्रभावी गर्मी खत्म करते हुए नहीं देखा है। लेकिन अगर आप कुछ उच्च स्तर के मोड में बहुत शोर करते हैं तो वास्तव में ऑस्ट्रेलिया में एक मोड है जो 4 चीन उच्च प्रदर्शन मोड से मेल खाता है। यही वह प्रदर्शन मोड है। ये 4.5W के CPU और 1.0W के GPU की रिलीज प्रदान कर सकता है। शोर को 4-5 डेसिबल तक काफी कम किया जा सकता है। खेल खेलते समय यह इतना शोर नहीं करेगा। मोड उन छात्रों के लिए भी काफी उपयुक्त है जो छात्रावास में खेलते हैं और नहीं चाहते कि सार्वजनिक स्थान पर शोर हो। एक और चीज जिस पर सभी ध्यान देते हैं वह है गन गॉड 10 प्लस में 3 2 या 56400 डुअल चैनल रैम है। हार्ड ड्राइव में स्टैंडर्ड के रूप में मिक्रोन 1 TB PCIe 5 है। परीक्षण में 1-2 GB प्रति सेकंड से ऊपर की पढ़ाई और लेखन निश्चित रूप से पर्याप्त है। और एक बड़े गेमिंग लैपटॉप के रूप में रॉग ने इसे 90WH की बड़ी क्षमता वाली बैटरी प्रदान की, जिसका मतलब है कि इसकी कुछ निरंतरता है। इसके अलावा इस पीढ़ी के हर मशीन में स्टैंडर्ड 4.5W पावर सप्लाई के अलावा एक 10W का PD हेड भी जोड़ा जाएगा, जो उन दोस्तों के लिए बहुत विचारशील है जिन्हें कभी कभी अपने कंप्यूटर को बाहर ले जाने की आवश्यकता होती है। स्क्रीन के मामले में गन प्रोग्राम प्लस अभी भी 2.5 के रिजोल्यूशन के एंटी ग्लेयर स्क्रीन का उपयोग करता है।
बस इसकी रिफ्रेश रेट को 3 तक बढ़ा दिया गया है। इस स्टैंडर्ड स्क्रीन के बारे में ज्यादा कहने के लिए नहीं है। इसके मुकाबले सुपर क्लोज वर्जन की 4 के मिनी लेड एंटी फ्लिकर की टॉप स्क्रीन देखने में कहीं बेहतर है। एक संक्षेप में इस मशीन के पैरामीटर चित्र में दिखाए गए हैं। थर्मल मॉड्यूल के साथ प्रदर्शन रिलीज में बड़ा अपग्रेड। इस पीढ़ी का गन गॉड 10 प्लस वास्तव में गेम खेलने का अनुभव कैसा होगा? हमने पहले एक बार उच्च दबाव वाले एरो रिंग का परीक्षण किया। मोबाइल संस्करण का 5 ग्राफिक्स कार्ड प्रदर्शन अभी भी काफी मजबूत है, लेकिन वर्चुअल 5 के ओपन गेम्स के लिए ये एक रिंग वास्तव में कोई कम बजट वाला लैंप नहीं है। इस गन प्रोग्राम प्लस में हम बढ़ी हुई मोड में मूल रूप से 2 के रिजोल्यूशन पर खेलते हैं। उच्चतम विशेष प्रभाव, ल्यूमेन बिना रे ट्रेसिंग के और DLSS के बैलेंस मोड में सुपर रिजोल्यूशन के साथ बारिश के दिन गाड़ी चलाते समय हम 100 फ्रेम से कम की औसत फ्रेम दर बनाए रख सकते हैं। CPU और GPU दोनों बहुत उच्च स्तर के हैं। यह वास्तव में कोई छोटी चुनौती नहीं है। अच्छी बात यह है कि 500 में असली शहर भी है। इसे चालू करने के बाद यह काफी स्मूथ हो जाता है। इस बढ़ी हुई मोड में एक और खेल, कल का स्थान का अनुकूलन भी काफी अच्छा है। 2K रिजोल्यूशन में यहाँ तक कि मूल DLA भी चालू है। यहाँ तक कि जब हम उच्च दबाव वाले मार्शल सिटी में दौड़ते हैं तब भी हम आसानी से 1-2 फ्रेम पर चल सकते हैं। अगर हम एक असली शहर भी चालू करते हैं तो यह भी लगभग आसान हो जाता है। उस प्रतिस्पर्धात्मक खेल के मामले में CS2 2 के उच्च गुणवत्ता पर 300 फ्रेम चलाना कोई समस्या नहीं है। 2 के 3 ध्रुवीय भी 200 फ्रेम के आसपास चल सकता है। वास्तव में इस समय हमारी मशीनें अभी भी CPU के स्थिर हैं। वहीं अन्य 3 A खेल जैसे काले बंदर 2 के सुपर उच्च प्रभाव मध्यम सेटिंग्स पर रे ट्रेसिंग DLSS गुणवत्ता भी 70 फ्रेम के आसपास चल सकती है। हमारे पुराने दोस्त 2077 अगर 2K सुपर रे ट्रेसिंग और DLSS गुणवत्ता पर चले तो समान रूप से 80 फ्रेम के करीब स्तर पर है। वास्तव में नोटबुक 5C इस श्रेणी का ग्राफिक्स कार्ड मूल रूप से 2K रिजोल्यूशन पर चलाने में कोई समस्या नहीं है और असली स्तर पर मदद से इसे अच्छे तरीके से उच्च रिफ्रेश रेट का उपयोग किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर ROG की इस पीढ़ी का गन गॉड स्टोन PLUS वास्तव में सुनने की सलाह की एक पीढ़ी है। जानते हैं कि इस थर्मल प्रबंधन में कमी है तो थर्मल प्रबंधन को बढ़ाना सही है ना? भ्रष्टाचार का कोई ढेर नहीं। उच्च श्रेणी के रूप में उत्पादकता को बढ़ाना निश्चित रूप से कोई समस्या नहीं है। परिणाम के अनुसार गन गॉड 10 PLUS का थर्मल प्रबंधन वास्तव में शीर्ष पर है। इस साल कई प्रतिस्पर्धियों ने थर्मल मोल्ड नहीं बदला है, जबकि ROG की इस 30W रिलीज को मैं अपेक्षाकृत ईमानदार मानता हूँ। तो वर्तमान में गन पावर 10 PLUS पहले ही आधिकारिक रूप से जारी किया गया है। कीमत अभी घोषित की जानी है। बेशक इस साल सभी कंपनियों पर मेमोरी की कीमतों में वृद्धि का प्रभाव काफी बड़ा है, लेकिन मुझे नहीं पता कि आप सभी को लगता है कि इस मशीन की वर्तमान में कितनी कीमत उचित है। तो यही इस मुद्दे का पूरा अनुभव है। इस वीडियो को पसंद करना न भूलें, संग्रहित करें, साझा करें और हमारे चैनल को फॉलो करना न भूलें। हम अगली बार मिलते हैं। अलविदा।